नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आज सदर हॉस्पिटल में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का विधिवत उद्घाटन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। मंगल पांडे ने आज कई बातों पर ध्यान देते हुए कहा है कि इसे उच्च स्तरीय आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं मंगल पांडे, और पूरा कार्यक्रम आपको दिखाते हैं। दरभंगा के गंगवाड़ा में खुला है ये, जहाँ आधुनिक तकनीक से कीमोथेरेपी के साथ आउटडोर की सुविधा। संपूर्ण बिहार में कैंसर एक गंभीर बीमारी के रूप में है और इस गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नए नए अस्पतालों का निर्माण कर रहे हैं, अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाओं का विस्तार कर रहे हैं, आधुनिक उपकरण के माध्यम से कैंसर के मरीजों का इलाज हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। आज इसी क्रम में दरभंगा का सदर अस्पताल को हम सब लोगों ने होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट के माध्यम से कैंसर की मरीजों के लिए डेडिकेटेड किया है और पूरे बिहार की दृष्टि से इस संस्थान को ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट सेंटर के रूप में हम सब लोग आगे भविष्य में इसको विकसित करने वाले हैं, ताकि मुंह और गले का जो कैंसर होता है, इस कैंसर का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और इससे जुड़े हुए हमारे चिकित्सक उपकरण यहाँ पे भविष्य में होंगे और हम इस अस्पताल के माध्यम से जो ओरल कैंसर के मरीज होंगे उनका हम ट्रीटमेंट कराएंगे। लगभग 70 करोड़ की कुल लागत इस अस्पताल पे आ रही है और इसके बन जाने से मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र के जो हमारे लोग हैं उनको कैंसर की बीमारी के इलाज में बहुत सुविधा होगी। सर, आपने दरभंगा में काफी कुछ, जो कोई भी अस्पताल शुरू होता है तो अस्पताल की व्यवस्था पूरी होने में, मतलब पूर्ण रूप से व्यवस्था 100% संचालित होने में थोड़ा समय लगता है। तकनीकी चीज़ें होती हैं, उपकरण होते हैं, जो डॉक्टर्स या सपोर्टिंग स्टाफ्स होते हैं टेक्निकल, उनकी ज़रूरत होती है। तो ये सारी जो आवश्यकताएं उस संस्थान की होती है उसको तैयार करने में थोड़ा समय लगता है और हम उद्घाटन के साथ इन व्यवस्थाओं का विस्तार करते जाते हैं। तो जो थोड़ी आपको कमियां दिख रही होंगी वो सारे हम लोगों के ध्यान में है और आखिर उन चीज़ों की शुरुआत तो हम लोग इसीलिए की है कि हम लोगों को वो सारी सुविधा उस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के अंदर दे सकें जिस जरूरत के लिए हमने उसको खोला। कब तक उम्मीद किया जाए सर? धीरे धीरे सब काम हो रहा है। सर, सदर पीएससी का भी हाल बहुत बेहाल है और अभी तक सर मैंने दी है। हाँ। ये भी आप जरूर देखिए। एक सर्जिकल भवन का क्या होगा सर? नया सर्जिकल भवन तो बन ही गया, उसमें क्या अभी तो ओटी चालू नहीं हुआ। बताए ना, वो ओटी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ओटी बन के फिर उसमें ऑपरेशन का शुरुआत शीघ्र होगा। और जो पुराना भवन था वो जर्जर हो गया था, उस भवन में उसको संचालित रखना उचित नहीं था, इसलिए उसको हटाया गया। एम्स को लेकर ने बताया सॉइल टेस्टिंग सबका काम शुरू हो गया है, बाउंड्री वाल के बीट का काम 10 दिन में शुरू हो जाएगा, तो सब काम चल रहा है। नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। आज बड़ा दिन है मिथिला के लिए, दरभंगा के लिए और विशेषकर कैंसर रोगियों के लिए कि माननीय मंत्री जी ने आज इतना बड़ा डेडिकेटेड कैंसर अस्पताल, और इस कैंसर अस्पताल को चलाएंगे होमी भाभा कैंसर अस्पताल और टाटा मेमोरियल, जो विश्व स्तर की कैंसर के उपचार में जिनको विशेषज्ञता है, वो आज से इस अस्पताल को अधिग्रहण करके आज से यह प्रारंभ करने वाले हैं। और इसके लिए माननीय मंत्री जी बता रहे थे, रवि डॉक्टर जब साहब, मुझे याद है 2012 जब गौशाला में मैं आदरणीय पवन सुरेखा जी इनके कमेटी के पास गया था प्रस्ताव लेकर, उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकृति दी और माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह किया, उन्होंने भी सहर्ष स्वीकृति दी 2012 के अंतिम समय में कि नहीं, यहाँ पे एक बड़ा अस्पताल जो है बनेगा। 2013 में संजोग से एनडीए की सरकार चली गई और एनडीए की सरकार जाते ही यह जो प्रपोजल था उसको रद्द कर दिया गया कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को न केवल कवरेज बढ़ाएं बल्कि उनको गुणवत्तापूर्ण बना के जो
ऐसी डिजीजेज हैं जिनके बारे में लोगों को ट्रीटमेंट कराने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, बहुत खर्चा भी पड़ता था। उन सब को हम लोगों के पास लेकर आए, उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में, विशेष तौर से माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए कवरेज के मामले में और क्वालिटी के मामले में दोनों क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। नए नए अस्पताल, हेल्थ सब सेंटर से लेकर के मेडिकल कॉलेज और आपके दरभंगा में तो एम्स का भी निर्माण होने जा रहा है। इसके अलावा स्टाफ साइड में हम लोग मतलब ये हुआ जुमला, जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट